अन्य महापुरुषों में किसी में एक गुण है तो किसी में दूसरा। कोई विद्वान है तो योगी नहीं, कोई योगी है तो सुधारक नहीं, कोई सुधारक है तो निर्भीक नहीं, कोई निर्भीक है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो सन्यासी नहीं, कोई सन्यासी है तो निर्भीक वक्ता नहीं, कोई निर्भीक वक्ता है तो लेखक नहीं, कोई लेखक है तो सदाचारी नहीं, कोई सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, कोई परोपकारी है तो कर्मठ नहीं। परंतु आप ये सभी गुण एक जगह देखना चाहें तो देव दयानंद में देख सकते हैं। आचार्यों के आचार्य, परिव्राजक सम्राट, वेद विद्याधिपति, शास्त्र निष्णात, सर्वतंत्र स्वतंत्र, व्याकरण महोदधि, ब्राह्मण कुल कमल, भास्कर, शास्त्रार्थ महारथी, दिग्गज मेधावी, अद्भुत अलौकिक तार्किक भक्त आत्मा है। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की तुलना में महर्षि दयानंद के उदाहरण प्रस्तुत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। वन की सहधर्मिणी सीता खो गई। उनका अन्वेषण करते हुए श्री राम पंपापुर सरोवर के निकट भीलनी शबरी के आश्रम में पहुंचे। भीलनी ने बड़े प्रेम से पैर भेंट किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऊंच नीच का न ध्यान देकर भीलनी के पैरों को ले लिया। महर्षि दयानंद 14 वर्ष क्या आजीवन ही वन पर्वतों कंदरों में घूमते रहे एवं छुआछूत के बखड़ों से लड़ते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में तो ऊंच नीच के भेदभाव तो थे ही नहीं, परंतु महर्षि दयानंद जी के समय में छुआछूत के भीषण रोग से सारा जगत जकड़ा हुआ था। ऊंच नीच के भेदभाव न करने की उनके जीवन की सैकड़ों घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना मैं सुनाती हूँ। एक बार महर्षि दयानंद अनूप शहर पहुंचे। वहाँ उम्मीद नामक एक नाई रहता था। वह बड़े प्रेम और भक्ति भाव से स्वामी जी की सेवा में भोजन लाया। स्वामी जी भोजन करने लगे, जिसे देख वहाँ बैठे ब्राह्मण कहने लगे, छी छी छी, ये तो नाई की रोटी है। स्वामी जी हंसते हुए बड़ी गंभीरता से उत्तर देते हैं, ये नाई की रोटी नहीं, ये तो गेहूं की रोटी है। वीर हनुमान को बजरंगबली कहते हैं। एक बार उनकी माता अंजना वीर हनुमान को झुला झुला रही थी। अचानक बालक वीर हनुमान खाई में जा पड़े। हनुमान की माता दौड़ी गई कि कहीं हनुमान को चोट तो नहीं आई। जाकर देखा तो उनका पुत्र हंसता हुआ पड़ा था और जिस शिला पर गिरा था वह शिला टूटी पड़ी थी। अच्छा, तो मैं भी उपस्थित हूँ। ऋषि दयानंद का ब्रह्मचर्य एवं तपोबल अद्वितीय एवं अनूठा था। इस प्रसंग के अनेक घटनाएं हैं। वे कड़कड़ाती सर्दी में भी केवल कौपिन धारण करके गंगा की रेती पर योगाभ्यास किया करते थे। जालंधर की घटना है। सरदार विक्रम सिंह को अपने ब्रह्मचर्य बल का अनुभव कराने के लिए उनकी 4 घोड़ों से जुटी बग्घी को हाथ से पकड़कर रोक लिया। उनका कोचवान घोड़ों को मारता रहा। घोड़े पसीने पसीने हो गए। सरदार विक्रम सिंह जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी हंसते हुए पहिए को पकड़कर खड़े थे। स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मचर्य बल का प्रमाण मिल गया आपको? सरदार विक्रम सिंह जी स्वामी जी के सामर्थ्य पर अति विस्मित व अवाक रह गए।